तो अगली खबर का रुख करते हैं। आज की यह वारदात सीधे दिल दहला देती है। जहां एक घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, खुशियों के गीत गूंज रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खुशियां जल्द ही मातम में बदल जाएगी। झांसी के रक्षा क्षेत्र के न्याय कुआ गांव में शादी से महज 1 महीने पहले अंशुल राजपूत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वजह पुरानी रंजिश। रोज की तरह खेत में पानी लगाने गए अंशुल को नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी शाम होगी। जब देर तक वो घर नहीं लौटा तो मां उन्हें ढूंढते हुए खेत पहुंची और वहां जो दृश्य देखा, उनके एक मां की दुनिया ही उजाड़ दी। खेत के अंदर उसका बेटा लहूलुहान पड़ा था और शादी की खुशियां मातम में बदल चुकी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया और जब जांच जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या पुरानी दुश्मनी किसी की जिंदगी से बड़ी हो सकती है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और जानिए गुनहगार कौन। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, रिश्तेदारों को न्योते भेजे जा चुके थे और अगले महीने होने वाली शादी की तैयारियों से पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन किसी को क्या पता था कि दुल्हन बनने से पहले ही उस युवक की अर्थी उठ जाएगी। झांसी से आई इस वारदात ने खुशियों भरे घर को मातम में बदल दिया है। झांसी के रक्षा क्षेत्र के नया कुआं गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की अगले महीने शादी होने वाली थी। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मृतक अंशुल राजपूत रोज की तरह अपने खेत पर पानी लगाने गया था। शाम के समय उसकी मां चारा देने खेत पर पहुंची तो अंशुल खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। घबराकर परिजनों को सूचना दी गई और पुलिस को खबर की गई। पुलिस अंशुल को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि गोली उसकी कनपट्टी में लगी थी। मृतक के चाचा सतीश के मुताबिक गांव के ही कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी। उसी मामले में अंशुल की गवाही भी होनी थी। परिजनों को आशंका है कि उसी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार अंशुल पर भी हत्या का मुकदमा चल रहा था और वह करीब 1 साल पहले पैरोल पर जेल से बाहर आया था। हमारा भतीजा पानी लगा रहा था खेत में, तो बिजली चली गई तो वहाँ टपरा डरा था तो वो वहाँ आराम करने लगा होगा कि लाइट आने वाली है, 10-20 मिनट को चली जाती है आती, तो वहाँ पड़ा था तो किसी ने गोली मार दी। तो जब मम्मी उसकी बरसिंग काटने गई तो उसने कहा कि बरसिंग हमें उठवा दे और संगे घरे चले। जब वो वहाँ देखने गई तो वो बुरी हालत में पड़ा था, खून निकल रहा था, ऊंची टपरी थी। तो वो उसी देख के घबरा गई। घर आके वो घर पे पहुंची। घर से फिर हम उसका भाई आया छोटा, तो हमने देखा, उसको टटोया और देखा तो उसमें गोली लगी थी। फिर 100 नंबर को फोन लगाया। हमने बोला एम्बुलेंस और पुलिस आप दोनों भेजिए, तो वहाँ पे आए। अब गोली किसने मारी जे हम मौजूद में नहीं थे। किसी से कोई रंजिश चलती थी? हाँ, रंजिश चलती थी, रघुवीर से रंजिश चलती थी। तो उन्हें कई भी राजीनामा की कहा कोर्ट में कि राजीनामा कर लो, तो हमने राजीनामा करने को चाहा, लेकिन फिर और उनके कोई रिश्तेदार ने राजीनामा नहीं होने दिया। नहीं हुआ तो फिर वो देखिए, थाना रक्षा क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना मिली है कि एक खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। तो तत्काल मौका मतलब सभी मैं और बाकी अन्य जितने भी सक्षम अधिकारी और विभाग है वो मौका मुआयना कर चुके हैं। इस व्यक्ति का नाम है अंशुल राजपूत, जो उम्र इनका 24 साल है, पुत्र नरेश। ये फिलहाल इनके मतलब जब चेक किया गया था इनको एक गोली लगी हुई थी और जब हॉस्पिटल तक ले आए थे तो इनकी मृत्यु हो गई है। तत्काल परिवारजनों से हमने तहरीर लिया है और उन्होंने 3 नामजद लोगों को आरोप लगाते हुए तहरीर दिया है और तीनों आरोपियों को हमने हिरासत में ले चुके हैं और उनको पूछताछ की जा रही है। बाकी जो भी अन्य विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। जिस घर में शादी की शहनाइयां गूंजने वाली थी, वहां अब रोने की आवाजें सुनाई दे रही है। पुरानी रंजिश ने एक और जान ले ली।
और एक परिवार के सपने हमेशा के लिए टूट गए। राष्ट्रीय समाचार के लिए झांसी से परवीन भार्गव की रिपोर्ट।